Hope all of you are fine. Again, I'm here. As you know, I'm Naeem from Shaheen Academy, Bihari. So, we are going to discuss the next tense, which is past indefinite. In last session, we completed present indefinite, and now we are going to discuss past indefinite tense. So, let us discuss it. It is not a rocket science, guys. It is very easy. There are 3 or 4 rules which, if we keep in mind, we can discuss the whole tense very easily. तो guys, past indefinite tense हम discuss करने जा रहे हैं. तो इसकी सबसे पहले, क्योंकि हम 2 लैंग्वेजेस जानते होते हैं, मतलब एक हमारी मदर टंग है जिसमें हम सोचते हैं, और दूसरा ये हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज है जिसको हमने सीखना होता है. तो जैसे ही हम हमारे अंदर, हमारे माइंड में एक प्रोसेस चलता है जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, उसको वो जितना तेजी से चलेगा उतनी तेजी से हम सीखते हैं और बोलते हैं. तो इसकी उर्दू में पहचान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले हैं. तो उर्दू में हम जैसे ही देखते हैं किसी उर्दू वाले सेंटेंस के एंड पे आया, गया, लिया, दिया, किया, आए, गए, लिए, दिए, किए वगैरह आता है, या उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह जैसे वर्ड्स आते हैं. और इसके अलावा अगर कल ऐसा हुआ, 2 दिन पहले हुआ, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, 2 हफ्ते पहले, पिछले साल, 2 साल हुए, इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट से ताल्लुक रखते हैं. ये पहचान होती है, हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट है. तो जैसे मिसाल के तौर पर, उसने मेरी मदद की, इस तरह के सारे फिक्रे. वो यहाँ आया या आया था. उन्होंने ड्रामा देखा, वो पिछले साल यहाँ रहता था या वो यहाँ रहता था, कुछ अरसा पहले वो यहाँ रहता था, हम वहां जाते थे. इस तरह के सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं. तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत इजी है, 2-3 रूल्स हैं. सबसे पहले तो ये कि पास्ट इंडेफिनिट में हम फेल की फर्स्ट फॉर्म नहीं, अब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. फेल की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के तमाम सिंपल सेंटेंसेस में. जैसे कि ये सिंपल मैंने आपको बताए हैं, उसने मेरी मदद की, उन्होंने ड्रामा देखा, वो पिछले साल यहाँ रहता था, हमने मरी की सैर की, उसने झूठ बोला, यहाँ कल बारिश हुई वगैरह सेकंड फॉर्म के साथ. फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी. उन्होंने ड्रामा देखा, दे वॉच्ड ड्रामा, दे वॉच्ड ड्रामा सेकंड फॉर्म. वो पिछले साल यहाँ रहता था, ही लिव्ड हियर लास्ट ईयर. वो पिछले हफ्ते मुझे मिला था, ही मेट मी लास्ट वीक. ये हो गए सिंपल सेंटेंसेस जिनमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है. उसके बाद हम इनको नेगेटिव बनाते हैं. दूसरा रूल आ गया, जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे, डिड नॉट, और जैसे ही डिड लगेगा तो फेल की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज करनी है. बाकी पास्ट इंडेफिनिट के हर तरह के सेंटेंसेस में सेकंड की बजाय फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सिवाय हु के इस्तेमाल के. जैसे हम कहें क्वेश्चन में कि पिछले साल यहाँ कौन रहता था, तो हु डिड नहीं, हु लिव्ड. हु के साथ सेकंड फॉर्म डायरेक्टली यूज करनी होती है, हु लिव्ड हियर लास्ट ईयर. किसने मेरी मदद की, हु हेल्प्ड मी. तुम्हारी किसने मदद की, हु हेल्प्ड यू. उन्होंने ड्रामा, अच्छा किसने ड्रामा देखा, हु वॉच्ड द ड्रामा. हु के अलावा बाकी तमाम क्वेश्चंस में नेगेटिव में डिड का यूज होगा और फेल की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. इसको हम नेगेटिव बनाए, उसने मेरी मदद ना की, ही डिड नॉट
हेल्प मी। फर्स्ट फॉर्म, उन्होंने ड्रामा ना देखा, दे डिड नॉट वॉच ड्रामा। वो पिछले साल यहां नहीं रहता था, ही डिड नॉट लिव हियर लास्ट ईयर। यहां कल बारिश नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन हियर यस्टरडे। तो इसके बाद WH क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको बता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी, he helped me। तो इसके अंदर हम did का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए। did का यूज जब करेंगे तो फेल की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हम लिखेंगे did he help me, क्वेश्चन मार्क। did he help me, क्या उसने मेरी मदद की, क्या उसने तुम्हारी मदद की। did he help you, क्या वो कल आपको मिला। डिड ही मीट यू यस्टरडे। ये तरीका है, डिड को स्टार्ट में यूज करेंगे और अंदर फेल की फर्स्ट फॉर्म। डिड के फौरन बाद हम जो हमारा सब्जेक्ट था उसको लेके आएंगे। डिड के फौरन बाद स्टार्ट में डिड। वो पिछले साल यहां रहता था, वो पिछले साल, क्या वो पिछले साल यहां रहता था। डिड ही लिव हियर लास्ट ईयर। ये तरीका है, डिड को स्टार्ट में यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसके बाद WH क्वेश्चंस का क्या इस्तेमाल है और इसमें विच का यूज क्या है, ये हम नेक्स्ट अगले सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। तो ताकि ये सेशन ज्यादा प्रोलॉन्ग ना हो जाए, इसलिए अभी I bid farewell now. Thank you very much for watching. See you inshallah in the next session. Allah Hafiz.